नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा सय्यदी अबरार व ख़ियार शहनशाह ज़ी वक़ार अरब के नाक़े सवार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता मक्की सरकार मदनी ताजदार यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हुसूल निजात के लिए एक बार और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बरकतन महफिल रखी गई है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकतों से साहिब मकान के घरों में रहमत व बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। एक शेर पढ़ता हूँ कि जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे कर्रार से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे कर्रार से डर लगता है। अब बदअक़ीदा जाएगा बरेली कैसे, उसको तो अज़हरी सरकार से डर लगता है। बदअक़ीदा जाएगा बरेली कैसे, उसको तो अज़हरी सरकार से डर लगता है। आला हज़रत की तरह किसी की शान थोड़ी है, आला हज़रत की तरह किसी की शान थोड़ी है। मियाँ फतावा रज़विया लिखना कोई आसान थोड़ी है, फतावा रज़विया लिखना कोई आसान थोड़ी है। रज़ाओ मुफ्ती आज़म के बाद अब ताजुश शरिया है, रज़ाओ मुफ्ती आज़म के बाद अब ताजुश शरिया हैं। मियाँ अख्तर रज़ा का लक़ब पाना कोई आसान थोड़ी है। और अपना एक मिजाज है कि जब हुजूर की महफिल मुनक़िद होती है तो मैं ये नहीं सोचता कि सुनने वाला क्या कहेगा या जो मैं बोल रहा हूँ उस पर उसको एतराज़ है या खुशी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद ये होता है कि जिसके नाम की महफिल सजाई जा रही है, अगर वो खुश हो जाए, वो राज़ी हो जाए, तो हमारा आना यहाँ पर कबूल हो जाए। तो एक शेर पढ़ता हूँ, कहने का मेरे पास यही एक ढंग है, कहने का मेरे पास यही एक ढंग है, हर दुश्मने रसूल से ऐलाने जंग है। कहने का मेरे पास यही एक ढंग है, हर दुश्मने रसूल से ऐलाने जंग है। और गुस्ताखे मुस्तफ़ा से करूं कैसे दोस्ती, गुस्ताखे मुस्तफ़ा से करूं कैसे दोस्ती, मेरे मिजाजो खू में बरेली का रंग है, मेरे मिजाजो खू में बरेली का रंग है। हज़रात गिरामी, अगर आप हज़रात की इजाज़त हो तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि हुजूर की महफिल है, मैं कोई नातख़्वान नहीं हूँ साहब। बहरहाल मैं अपना भी नाम उसमें दर्ज करवाना चाहता हूँ। अगर आप हज़रात इजाज़त दें तो पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ? दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 शेर मुलाज़ा कर लें कि हक़ीक़त में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जिंदगी का लुत्फ़ कहाँ है? शायर कहता है
हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। कि हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। और ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। अरे नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। आखिरी शेर मुलाजा फरमा लें। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। हुजूर की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पर बड़े बड़े बादशाह की गर्दनें झुकी रहा करती हैं। उनकी बारगाह में कौन नहीं मांगता। मेरा इमाम कहता है ना कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो हम और आप को रिस्क मिल रहा है वो मदीने के ताजदार का सदका है। तो शायर कहता है कि ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। अरे यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हुजूर की महफिल सजाए बैठे हैं और ये दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं कि हुजूर करम कर दें, आका मदीने से नज़र कर दें कि हम ग़ुलामों को अपनी चौखट की हाज़िरी नसीब फरमा दें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए कराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे दीवानों ये बताओ तुम में सबसे बड़ा मेरा आशिक कौन है, मेरा दीवाना कौन है।
तो अल्लाह के नबी के सहाबा जो बारगाह रसूल में बैठे हुए थे, सबकी नजर गई सरकार अबू बकर सिद्दीक की तरफ। किसी की नजर सरकार उमर फारूक आजम की तरफ गई, किसी की नजर सरकार उस्मान जुन्नूरैन की तरफ गई, किसी की नजर मौला अली शेर खुदा की तरफ गई, किसी की नजर सरकार सलमान फारसी की तरफ गई, किसी की नजर दिगर सहाबा इकराम को देख रही थी। तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे दीवानों, जो मेरा सबसे बड़ा आशिक है, जो मेरा सबसे बड़ा दीवाना है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। इतना सुनना था। सहाबा इकराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इतने बड़े मजमे में आपका सबसे बड़ा आशिक, सबसे बड़ा दीवाना यहाँ मौजूद नहीं है, आखिर वो दीवाना है कहाँ? बहुत गौर से बात सुनिए। आप हलवा खा चुके हैं, न जाने कितनी प्लेटें टूट गई, दांत भी लोग को टूट गए। हर साल आप शबे बारात में हलवा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूब मिलता है, आप लोगों को खाते भी हैं। यहाँ तो कम दिखाई देता है, गांव देहातों में आप देखिए ऐसा लगता है कि हर घर में हलवे की दुकान लग गई है। ये बुजुर्गों का करम है, मुस्तहसन है, बरकतन है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन हलवा तो आप खाते हैं, आपको ये पता भी होना चाहिए कि हम लोग हलवे जो फातिहा दिलाते हैं वो किस बुजुर्ग के नाम दिलाते हैं। तो जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा इकराम से, तो किसी सहाबी ने अबू बकर सिद्दीक की तरफ इशारा किया, किसी ने सरकार फारूक आजम की तरफ इशारा किया, किसी ने उस्मान व अली की तरफ इशारा किया, किसी ने तलहा जुबैर की तरफ इशारा किया, किसी ने सलमान व फारसी की तरफ इशारा किया। तब मेरे आका फरमाते हैं, मेरे दीवानों सुनो, मेरा सबसे बड़ा आशिक यहाँ नहीं है। तो सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपका सबसे बड़ा आशिक कहाँ है, आपका दीवाना कहाँ है, जिसको दुनिया सैयदुल आशिकीन के नाम से जानती है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरा दीवाना कर्न में रहता है। कहा, या रसूल अल्लाह, आपका वो दीवाना है और आपसे मिलने नहीं आया, आपके दीदार को नहीं आया? तो अल्लाह के हबीब फरमाते, माँ की खिदमत की वजह से वो आज मेरा दीवाना मेरी खिदमत में नहीं आ सका। वो सबसे बड़ा मेरा आशिक है, समझ गए? अब देखिए, माँ की दुआओं का असर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया कि हुजूर अपने सहाबा इकराम की महफिल में अपने उस आशिक, उस दीवाने को याद कर रहे हैं। और फरमाते, मेरे सहाबा सुनो, जमीन वाले मेरे उवैस को नहीं जानते, आसमानों पर मेरे उवैस के नाम की धूमें मची हुई। तब अब सुनो, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका तस्करा अपनी महफिल में कर दें, यकीनन वो कोई मामूली जात नहीं है ना? ये मर्तबा मिला कैसे? एक मर्तबा सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुए और बहुत खुश थे। कहा, अम्मी जान, आज तो मैं इतना खुश हूँ, मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। माँ ने पूछा, मेरे लाडले, बात क्या है? रोज तो मेरे पास आता है, आज तुम्हारी खुशी का अंदाजा, कुछ नजरिया कुछ अलग दिख रहा है, तेरी खुशी की इंतहा नहीं, आखिर वजह क्या है? तो आप फरमाते हैं, अम्मी जान, बात ये है ना, इलाके वाले, मोहल्ले वाले बड़ी इज्जत, बड़ी तकरीम करते हैं मेरी। तो इतना कहना था। माँ ने कहा, बेटे, तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल मेरा है। आज बच्चा बड़ा हो गया, हाफिज व कारी आलिम हो गया, फाजिल हो गया, तो माँ बाप के सामने वो, माँ बाप अगर जाहिल हैं तो होता क्या है, आलिम साहब आ गए, अगर बेटा आलिम है, माँ बाप जाहिल हैं, तो बेटा समझता मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं तो इतना बड़ा काबिल हो चुका हूँ कि मेरा अदब, मैं किसी के अदब के लिए क्यों खड़ा हूँ, मेरे अदब के लिए लोग खड़े होते हैं। इंसान का मिजाज, ये नजरिया, ये फितरत बन जाती है। लेकिन आओ देखो, जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा कि माँ, मुझे देखकर लोग खड़े हो जाते हैं, मेरी ताजीम करते हैं, मेरी तकरीम करते हैं, तो माँ ने कहा, लाडली, तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। तो अम्मी जान ने जब ये जुमला कहा तो कहा, अम्मी जान, ये आपका कमाल कैसे है? रात रात भर खड़े होकर एक पैर पर कुरान मैं पढ़ता हूँ, अपने हिस्से का खाना गरीबों को मैं दे देता हूँ और गरीबों की इमदाद, उनकी मदद मैं करता हूँ। अम्मी जान, मेरा कमाल नहीं तो आपका कमाल कैसे है? तो सुनो क्या जुमला कहा था आपकी माँ ने।
तो आपकी अम्मी जान ने फरमाया, बेटे अगर मैं वजू करके नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद तुझे दूध न पिलाती तो तेरे अंदर ये कमाल पैदा नहीं होता। तो पता क्या चला, माँ अगर नेक होती है तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसा बेटा पैदा होता है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था, अब अपने अमल से अपनी सदाकत चली गई, मगरूर हो गए तो हुकूमत चली गई। जिन लोगों ने माँ बाप की अजमत को न समझा, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई। आओ देखो, जब हुजूर ने फरमाया मेरे उवैस मेरे दीवाने को जमीन वाले जितना नहीं जानते उतना आसमान वाले उवैस को पहचानते हैं। तो जब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो कहा, मेरे सहाबा सुनो, मेरे उवैस से मुलाकात दो शख्स करेंगे। तो हुजूर की बारगाह में सबकी तवज्जो लग गई कि सरकार किसका नाम ले रहा है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते, तुम में से दो ऐसे शख्स हैं, दो सहाबी जो मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे, जिनका नाम उमर व अली है। यानी अली और उमर फारूक आजम दोनों सहाबी मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे। तो जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले आने लगे तो हुजूर ने अपने विसाल से कबल पहले आपने अपना पैरहन शरीफ यानी जुब्बा शरीफ दोनों सहाबी को अता किया और कहा, मेरे दीवाने उवैस को दे देना और उससे मेरा सलाम कह देना और उसके बाद ये कह देना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे। जब दोनों सहाबी सरकारे उमर फारूक आजम, सरकारे मौलाई कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकारे उवैस करनी की बारगाह में हाजिर हुए। एक रिवायत में बात आती है कि मैदान अरफात में मुलाकात हुई, एक रिवायत में है कि कर्न में मुलाकात हुई। तो जब आपसे मुलाकात हुई तो आप दोनों सहाबी ने सवाल किया, सलाम किया, सलाम के बाद मुसाफो मानका किया, उसके बाद पूछा कि आपका नाम क्या है। देखो दीवाना कैसा होना चाहिए, आपका नाम क्या है। तो सरकार उवैस करनी फरमाते हैं, मेरा नाम तो अब्दुल्ला है। तो सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे तो सभी हैं, आखिर आपकी माँ ने आपका नाम क्या रखा है, आपकी माँ ने आपका नाम क्या रखा है। तो सरकार उवैस करनी फरमाते हैं कि अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया, यहाँ तो हम और आपको पता ही नहीं है कि हम लोग जन्नती हैं या जहन्नमी हैं, मरेंगे तो किस हाल में मरेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन दावा है साहब जन्नती हैं, समझ गए। लेकिन हमारे बुजुर्गों का तरीक़ाकार देखिए। तो सरकार उवैस करनी फरमाते हैं, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया तब दुनिया मुझे उवैस करनी के नाम से जानेगी। अगर खात्मा अल्लाह न करे ईमान पर न हुआ तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। इतना कहना था कि दोनों सहाबी की आंखों में आंसू आ गए कि यार हुजूर ने जिसके हवाले से फरमाया था कि मेरा वो दीवाना जिसको दुनिया सैयदुल आशिकीन के नाम से याद करेगी, वो कोई मामूली जात उवैस करनी की नहीं है। अल्लाह अकबर। जब सरकार उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दोनों सहाबी ने कहा कि आपको मेरे आका, हम लोग अल्लाह के महबूब का पैगाम लेके आपकी बारगाह में आए हैं। तो सरकार उवैस करनी ने जैसे ही हुजूर का नाम सुना ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगे और बेचैनी बेकरारी के आलम पूछते हैं, ये बताइए मेरे हुजूर कैसे हैं। हुजूर को बज़ाहिर आपने देखा नहीं था, तो हुजूर कैसे हैं। तो सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, हुजूर का तो बज़ाहिर विसाल हो गए, इतना सुनना और तड़प गए। कहा पूरी जिंदगी हुजूर के दौर में पैदा होकर के भी अल्लाह के महबूब का दीदार न कर सका, ये दिल में तमन्ना ही रह गई, हुजूर का दीदार न कर सका। जब थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई तो सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से कब्ल आपको सलाम पेश किया है और कहा था, मेरे उवैस मेरे आशिक मेरे दीवाने से मेरा सलाम कह देना। जैसे ही सलाम सुना आपने जवाब दिया, कहा हुजूर ने और क्या कहा। तो पैरहन शरीफ निकाला और अता किया, कहा लीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना पैरहन मुबारक अता किया। और जब आप पैरहन शरीफ ले लेते हैं तो दोनों सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि उवैस करनी, हुजूर ने एक बात और कही थी। कहा वो कौन सी बात है।
कही बात कही थी कि मेरे दीवाने आशिक से जब मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम और पैरहन दे देने के बाद ये कह देना मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। इतना सुनना था, सरकार वैसे करनी उस पैरहन शरीफ को उठाकर चूमने लगते हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं और अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, मेरे करीम मेरे मौला, तेरे महबूब के जुब्बा शरीफ का वास्ता, मेरे मौला जिस जुब्बे में हुजूर के पसीने की खुशबू आ रही है, यार ऐ मेरे करीम इस मुकद्दस जुब्बे के वसीले से मौला, इस पैरहन के वसीले से अपने प्यारे महबूब की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। दुआ करते करते आवाज आई, अयोबे से करनी, मैंने तुम्हारी दुआ से अपने महबूब के इस पैरहन शरीफ के वसीले से अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया है। जाहिर सी बात है, इंसान को जब कोई नेमत मिल जाती है तो उसका हिर्स, उसकी लालच बढ़ जाती है। तो आपने फरमाया मेरे करीम आधी उम्मत और बख्श दे। तो आवाज आती है, अयोबे से करनी, मेरे महबूब का एक महबूब लाडला जिसको दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानती है, मैंने आधी उम्मत को तुम्हारी दुआओं से बख्श दिया है, आधी उम्मत को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआओं से बख्श दिया। तब शायर कहता है, बेशक वो मुकद्दर का ताजदार हो गया, बेशक वो मुकद्दर का ताजदार हो गया, जिसको रसूले पाक का दीदार हो गया, जिसको रसूले पाक का दीदार हो गया। अब बिकने को जो तैयार है बाजारे नबी में, बिकने को जो तैयार है बाजारे नबी में, रब्बे कदीर उसका खरीदार हो गया। अब बेकार तख्तो ताज है उस शख्स के लिए, बेकार तख्तो ताज है उस शख्स के लिए, सरकार की चौखट से जिसे प्यार हो गया, सरकार की चौखट से जिसे प्यार हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी यहाँ पर कबूल फरमाए। हम सब की इस बाबरकत महफिल के सदक़े तुफ़ैल मौला हम सबों की ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और मरने से कबल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। मैं दुआगू हूँ साहिब मकान साहिब फ़ातिहा ने जिस मकसद के तहत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िक्र जमील की महफिल मुनक़िद की और ख़द्म क़ादिरिया शरीफ का विर्द कराया, परवरदिगार आलम इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसके तुफ़ैल सदक़े से मौला साहिब फ़ातिहा के घर में बेपनाह रहमतों बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। किसी किस्म की ज़मीनी आसमानी बलाएँ हैं परवरदिगार उसे दूर फरमा दे और तमामी लोगों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। इस महफिल